समय पर चाय की चुस्कियां लगती थी। ट्रेन के सेवक बंधु भोजन का ऑर्डर ले रहे थे। जैसे ही हमारे पास आए तो संयोगवश हमारे चटर्जी बाबू और भाई साहब दोनों बंगाली और एक ही जिला के निकले, जिससे काफ़ी देर उनसे बातें होती रही। और फिर क्या, उन्होंने कहा कुछ भी चाहिए तो कहना। यह कथन कहकर अपने कार्य में चले गए। हम अपने एक सीट में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उसी वक्त हमारी बोगी में भारतीय सेना के 4-5 जवान चढ़े और सीट न मिल पाने के कारण खड़े थे। उन्हें कुछ ही दूर जाना था। हमने निश्चय कर लिया जिनके वजह से हम चैन से सो पाते हैं, उन्हीं को बैठने ना मिले। हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। मैंने तुरंत उनसे कहा, आप लोग हमारी सीट पर थोड़ी देर बैठ जाएं। उन्होंने हमारी ओर हंसते हुए देखकर कहा, धन्यवाद छोटे भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सीमा पर दिन रात खड़ा रहना ही हमारा काम है। यह तो बस कुछ दूरी का समय है। यह शब्द सुनकर हमारे साथ साथ पूरे बोगी के यात्रियों के रग रग में देश प्रेम की लहर दौड़ आई। करीबन 10 बजे उन जवानों को स्टेशन आया और वो उतर रहे थे। हमने जय हिंद कहकर उन्हें अलविदा कहा। अब रात्रि हो चुकी थी और खिड़कियों के बाहर केवल लाइट जलती दिख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। हमारा भोजन भी आ गया। हमने भोजन किया और यूं ही समय कट रहे थे। उसी बीच हमारे मोहल्ले और हम दोनों के और मित्र का फ़ोन पर दस्तक हुआ और बातें होने लगी। तभी उन्होंने बताया कि यात्रा अच्छे से करना और सचेत रहना। अभी भुसावल जंक्शन आएगा, वहाँ चोरी का खतरा बढ़ जाता है। यह सुनते ही हम दोनों की भंगिमा थोड़ी तन गई और हमने उनसे कहा, जी ध्यान रखेंगे। अब रात्रि अंधकार के पूरे आगोश में थी। एक सीट होने के कारण हम दोनों को पर्याप्त जगह नहीं हो रहा था, लेकिन इसी रात की बात है सोचकर दोनों लेट पड़े। मुझे निद्रा तनिक मात्र भी यह सोचकर नहीं आ रहा था कि गुजरात कैसा होगा, सूरत कैसा होगा। मित्र के मन में शायद यही ख्याल आ रहा होगा, लेकिन सबसे प्रमुख नींद न आने का कारण यह था कि हमारे सामान के साथ कोई छेड़छाड़ न हो जाए। हमारी बोगी की लाइट बंद हुई और ट्रेन भी अपने पूरे ऊर्जा के साथ दौड़ रही थी। सूरत स्टेशन सुबह 9 बजे पहुंचेगा, यह सोचते सोचते सो रहा था और साथ ही पूर्ण रूप से सचेत था कि हल्की सी आवाज़ मात्र से उठ जाता। सुबह के 6 बजते ही सूर्यदेव की किरणें हमें उठाती। उससे पहले एक तीखे स्वर में एक मोटा ताजा आदमी चाय बेच रहा था और उसके स्वर से साफ पता चल रहा था कि हम गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं। जो ध्वनि कुछ इस तरह की थी, चौधरी नो चाय बोलो, चाय सारू छे, सरस छे, कोने कोने पीवानो छे। यह सुनते ही मैं उठ पड़ा। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे और ठंड अत्यधिक थी। हम दोनों उठकर बैठ गए और खिड़कियों की खुलते ही सूर्य की किरणें चेहरे पर पड़ी तो एक गुनगुनी सी गर्मी का अनुभव हुआ, जो कि बहुत ही आनंददायक था। मैं मन में सोच रहा था, बस कुछ ही देर का समय और शेष है जब मैं सूरत उतर जाऊंगा और मित्र को कुछ और देर सफ़र करके अहमदाबाद तक जाना पड़ेगा। मुझे लेने परिवार के लोग स्टेशन पर आ पहुंच चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे। अब सूरत स्टेशन आ गया और मैं उतरने को तैयार हो रहा था। तभी मित्र को मैंने ज़ोर से गले लगाया और कहा, माफ़ करना मित्र, यहाँ मुझे उतरना पड़ रहा है और फिर जल्द मिलेंगे, फ़ोन करना। यह कहकर अपनी बातों को समाप्त कर उन्हें विदा किया। ट्रेन निकल पड़ी। मैं स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहा था और उनसे इतने दिनों बाद मिलने की खुशी को जाहिर न कर पाया। अब हम तैयार थे सूरत स्टेशन से घर जाने को। मैं तो नया था शहर में, मुझे क्या मालूम था कि किधर जाना है। मैं बस उनके पदचिन्हों पर चलता जा रहा था। हमने बस पकड़ी और घर के लिए रवाना हो रहे थे। मैं तो ठहरा चिरमिरी का। इतनी भीड़, इतनी ऊंची इमारतें पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए बस की खिड़की को झांक झांक कर देख रहा था। उसी बीच मुझे पता चला कि इस बस से हमें काम्ब्रेज से होते हुए किम तक जाना है। यह सभी नाम मेरे लिए पूर्णतः नए थे। अब हम घर पहुंच चुके थे। मैं सफ़र का थका था तो तुरंत थोड़ी देर बैठकर स्नान करने को कहा गया। मैं तुरंत नहा धोकर जैसे ही आया कि स्वादिष्ट घर का भोजन तैयार था और मैं आते ही भोजन पर टूट पड़ा। ऐसा अनुभव हो रहा था कि लाख बाहर का और रेस्टोरेंट का खाया जाए, परंतु घर के भोजन की बात ही अलग है। अब भोजन के बाद मैं तैयार था एक लंबी और थकान से थके हुए एक कुंभकर्णीय नींद के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने घर में खबर दे दी और अपने मित्र को बताया मैं पहुंच चुका हूं। उन्होंने भी बताया मैं बस पहुंच रहा हूं।
यह सुनते ही मेरी आंखें बोझिल होते हुए नींद के परम आनंद को प्राप्त कर चुका था। मेरी नींद सीधे 5 बजे टूटी और उठते ही मेरे सामने चाय की प्याली आ गई। घर में 2 बच्चे थे जिनके व्यवहार उनके माता पिता के संस्कार से साफ झलक रहे थे। दोनों मेरे समीप बैठे और बातें होने लगी। तभी मैं सोचने लगा कि मुझे वापसी भी 31 तारीख को करनी है। यह सोचकर मैंने घर वालों से कहा, मैं गिने चुने दिन लेकर आया हूँ, मुझे जितना हो सके भ्रमण करना है। यह सुनकर उन्होंने भी प्रत्युत्तर दिया, इसीलिए तो आपको बुलाया गया है। और फिर क्या था, अगले ही दिन से योजना बनने लगी। एक दिन गुरुकुल जाएंगे, एक दिन गलतेश्वर जाएंगे, एक दिन काम्ब्रेज के दादर भगवान के मंदिर जाएंगे और किम में जितने भी जगह हैं सब आपको घुमा दिया जाएगा। सबसे पहले दिन हम स्वामी नारायण के गुरुकुल दर्शन को निकल पड़े, जहाँ बच्चे शिक्षा भी पाते थे और वहाँ इन्हें ईश्वर एवं नवीन तकनीक से सुसज्जित मनमोहक कलाकृति मूर्तियाँ स्थापित थी। इतनी भव्य और ऊंची इमारतें देख देख कर मेरा मन उत्साह से भर जाता था। अब अगली बारी आई काम्ब्रेज के दादर भगवान के मंदिर की। वहाँ का वातावरण और मन को सुख देने वाली शांति का परिपूर्ण संग्रहण था। हर रात मित्र से बातें करता था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमें व्हाट्सएप के माध्यम से चित्र साझा करते थे कि मैं भी ठीक हूँ और मैं आनंद में हूँ। फिर एक दिन ऐसी जगह गए जहाँ के नाम मात्र से मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। मेरे आराध्य प्रभु भोलेनाथ के विराजे स्थान गलतेश्वर, जहाँ हम सुबह निकले और दूर से ही विराट भोलेनाथ के दर्शन हो रहे थे। पास जैसे ही पहुँचे अद्भुत नज़ारा था। मेरी आंखें केवल और केवल प्रभु के दर्शन करके एक जगह ठहर से गए थे और अत्यधिक भीड़ उमड़ी थी। वहाँ दर्शन पाने को हम भी धीरे धीरे वहाँ घूम रहे थे और फिर दोपहर हो रहा था और आइसक्रीम का मन बन गया था। माना कि ठंड का मौसम था, लेकिन आइसक्रीम खाने का मन तो अब टल नहीं सकता था। फिर सभी साथ वहाँ के यादगार चित्र निकालने लगे और शाम होते होते वहाँ से निकल पड़े। इन सभी यात्राओं का आनंद रात्रि के होटल के भोजन में 4 चांद लगा देता था। सूरत की प्रमुख खासियत वहाँ की कपड़े कारखाने और फैक्ट्रियाँ थी। मुझे फैक्ट्रियों में भी घूमने का अवसर मिल गया था, जिससे मेरे दिन यूँ कट रहे थे मानो महज कुछ घंटे बीत रहे हों। अब आखिरकार वो दिन आ गया जब इन समस्त यात्राओं की केवल यादें ले जाना था और वो दिन वापसी का था। उस दिन सुबह से ही बड़ी उदासी सी छा गई थी। दोनों बच्चे लोग को भी पता चल गया था कि मैं जाने वाला हूँ, इसीलिए दोनों भी उस दिन सुबह से मुझसे दूर नहीं होते थे और मेरी आंखों में आंसू की मोती निकल जाती थी। आज ही भोर के 4 बजे मुझे अपने चिरमिरी लौटना पड़ेगा। माँ से मिलने का जितना खुशी था, इन सबको छोड़कर चले जाने का बहुत मन भी दुखी था। आज मैं चाहता था समय की सुई रुक जाए, परंतु समय तो बलवान है, किसी के लिए नहीं रुकता। और अब अंतिम चरण का समय आया जब मैं भोर के 4 बजे सूरत स्टेशन पहुंच चुका था। मित्र अहमदाबाद से आ रहे थे। 4:30 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। मैं अंतिम विदाई के लिए रिश्तेदार के पास पहुंचा। मेरी आंखें नम थीं। मैंने कहा पुनः आऊँगा, और यह कहते कहते ट्रेन पर चढ़ गया और मित्र से मिला, सामान रखा और वापस गेट के पास खड़े होकर रिश्तेदारों से मिलने लगा। उनके चेहरे देख देख कर मेरे होश उड़ते जाते थे और मैं अपना आपा खोकर लगातार आंसू पोंछता जाता था। अब अंतिम सीटी की ध्वनि कानों पर पड़ते ही मेरे सब्र का बांध टूटने लगा और आंखों से अनगिनत अश्रु की झड़ी बहने लगी। ट्रेन चल पड़ी और उन्होंने भीगे स्वर में कहा, फिर आना, कहकर बात समाप्त की। मैं गेट पर ही उन्हें देखता रहा और मानो ट्रेन मेरे केवल शरीर को ले जा रहा है, मेरी आत्मा तो वहीं छूटे जा रही है। ट्रेन छुक छुक करते निकल रही थी और मैं गेट के पास ऐसे स्थिर खड़ा रहा मानो सांप सूंघ गया हो। फिर मित्र ने आवाज़ लगाई तो जरा सी चेतना में आया और उनके समीप अपने आंसू को छिपाते हुए पहुंचा और कहा, कैसे हैं और आपका अहमदाबाद दर्शन कैसा रहा? तो उन्होंने कहा, ठीक तो था मित्र, लेकिन तुम होते तो आनंद ही दूसरा होता। यह सुनते ही मैं उनके तरफ देखा और एक लंबी खामोशी छा गई। मैं ट्रेन के बाहर खिड़की से झांकने लगा ताकि मेरे आंसू न दिखे, परंतु मित्र समझ चुके थे कि मैं उदासी के घोर अंधकार में हूँ। मेरे मन में बार बार दोनों बच्चों के उदास आंखें जो मुझे वापस न जाने को बार बार कर रहे थे, और इतने कम दिनों में सारे अमूल्य यादें मुझे अंदर तक हिला डाल रहे थे।
और मेरे दिल की दशा केवल मैं ही जान रहा था। गुजरात दर्शन पर जाने के वक्त जितनी खुशी थी, लौटकर आने का उतना ही गम था कि वापस से हम उसी जगह लौट रहे हैं जहां स्वयं के लिए थोड़ी भी समय न मिलता है। देखते देखते स्टेशन बीतते जा रहे थे, पर अब ना भूख लगती थी न प्यास लगती थी। बस चलते जा रहे थे, बस चलते जा रहे थे। मित्र से भी संवाद कम हो रहा था और आखिरकार हम सफ़र करते करते अंग्रेजी नववर्ष के 1 जनवरी 2019 प्रकृति के गर्भ में छुपी चिरमिरी आ पहुँचे और अपने घर के लिए निकल गए। घर के लिए निकले। कई महीने तक यूं ही कहे, कई महीनों तक या यूं कहें आज तक उस सफ़र की एक एक घटना के सोचने मात्र से हमारे रोम रोम में एक अलग सी रोमांच उठ जाती है और मुझे रिश्तेदारों की हर बातें आंखों के सामने नज़र आती है और पुनः प्रतीक्षा होती है कि ऐसा समय फिर कब आएगा और आंखें सजल हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सभी का इतने मुझे समय देने के लिए। यह यात्रा वृत्तांत था जो मैंने हमारे मित्र के साथ अनुभव किया था और आप सभी अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें ऐसे ऐसे मार्मिक घटनाएं हैं जो मेरे लिए पहली बार थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने मुझे समय देने के लिए। पहली मेरी इतनी वीडियो है जो इतनी लंबी गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद।